नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों Su-57 जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, रशिया के द्वारा बनाया गया है और इस फाइटर जेट को लेकर अब कई सारे कयास तेज होते जा रहे हैं और ऐसे में चीन का बयान भी सामने आया है, खास करके उसने इसमें भारत का नाम भी लिया है। चीन का मानना है कि भारत और चीन दोनों ही रूस के स्टेल्थी फाइटर जेट Su-57 को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस और चीन जो कि इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ऐसे में इन दोनों के जो रक्षा सौदे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी टेंशन में डाल देते हैं और ऐसे में अब चीन रूस से Su-57 फाइटर जेट प्राप्त करने वाला है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन रूस के Su-57 विमान को खरीदने में पूरी तरह से दिलचस्पी रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है रूस से Su-57 की खरीद करेगा और इससे बीजिंग को और ज्यादा इसके बारे में समझने और जानने में मदद मिलेगी। यानी कि इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि उनका मानना है कि वो इस तकनीक की आने वाले समय में चोरी कर सकते हैं। शेनयांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के डिजाइनर ने बताया कि Su-57 को शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज और गतिशीलता के लिए बनाया गया है। साथ ही इसकी स्टील्थ क्षमता इसको 5वीं पीढ़ी का विमान बनाती है, जो कि विमान की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। हालांकि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स का फोकस स्टील्थी और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए कर रखा है, लेकिन अब Su-57 भी अपनी सुपर मैन्युवरेबिलिटी यानी कि सुपर पैतरेबाजी के माध्यम से आने वाली दुश्मनों की मिसाइल को चकमा दे सकता है और दुश्मन को उसके करीबी सीमा पर जाकर एंगेज कर सकता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत शुरू में रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के विमान FJ-FA प्रोग्राम के साथ तो जुड़ गया था, जिसमें रूस ने भारी भरकम राशि भी भारत से ली, लेकिन भारत को यह प्रोजेक्ट स्टॉप करना पड़ा, यानी कि बीच में ही रोक देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी तकनीकी मुद्दे थे जिसे रूस भारत के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था। हालांकि रूस का मानना है कि भारत Su-57 फाइटर जेट प्राप्त कर सकता है और इसके लिए भारत भी उत्सुक है। रूस का यह भी मानना है कि भारत के पास 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान नहीं है और जल्द ही वे विकसित भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए Su-57 भारत के लिए बहुत ही आकर्षक विकल्प भी है। कॉस्मोमोल्कस ऑन आर्मर एयरक्राफ्ट प्लांट में ट्विन इंजन Su-57 को बनाया जाता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 2019 तक इसके पहले 2 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के Su-57 सौंपने वाला था और इसके बाद 2020 में 2 और उसने सौंपने थे। हालांकि 2019 में जो क्रैश हुआ था उसके बाद कंपनी ने क्रैश को रोकने के लिए अपनी तकनीकों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया। यूरेशियन टाइम ने बताया कि Su-57 जेट अपने पूर्व पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ साथ ग्राउंड और नेवल डिफेंस से उबरने के लिए सुपर क्रूज, सुपर मैन्युवरेबिलिटी, स्टील्थ और एडवांस एवियोनिक्स डिजाइन किया गया विमान है। रूस भारत को कई हाई एंड कॉम्बैक्ट जेट्स की पेशकश कर रहा है। साथ ही MiG-29 और Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की निरंतर बिक्री हो रही है। भारत को संभवतः याक 13 लड़ाकू ट्रेनर और MiG-35 अगली पीढ़ी के मीडियम फाइटर जेट भी खरीद सकता है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि भारत ने रूस के Su-57 नेक्स्ट जनरेशन हैवीवेट फाइटर जेट पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि विमान रूसी वायुसेना में अभी सेवा में प्रवेश करने के लिए बाकी है। हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत को रूस को किसी भी तरीके का आश्वासन देने से पहले इस फाइटर जेट का प्रदर्शन यानी कि इस फाइटर जेट का जो परफॉर्मेंस है उसे देखना बेहद जरूरी है और इसके लिए कम से कम 2 साल का इंतजार तो भारत को करना होगा। हालांकि ये भी संभावना बनी हुई है कि शायद भारत संयुक्त रूप से इस विमान के लिए अनुबंध में प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले Su-57 जेट विमानों की जो प्रारंभिक बैच है उनकी परफॉर्मेंस पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सबसे पहले अपने AMCA प्रोजेक्ट पर पूरा कंसंट्रेशन करे और जब तक जरूरी ना हो जाए हमारे लिए 5वीं पीढ़ी का विमान जल्द से जल्द आना, तब तक हमें अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना होगा। वहीं अगर चीन की बात करें, वो भले ही ये बात कह रहा है कि वो Su-57 फाइटर जेट खरीदेगा, वो खरीद भी सकता है, लेकिन उसकी जो टेंशन है वो भारत को देखकर नहीं बल्कि अमेरिका को देखकर है। तो ऐसे में वो इन फाइटर जेट्स को रूस से खरीद सकता है, लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उसने चोरी भी करनी है उस तकनीक का, उसका इस्तेमाल भी करना है, तो यहाँ पर रूस के लिए भी एक बड़ी सरदर्दी है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को Su-57 का परफॉर्मेंस पहले चेक करना होगा या फिर तुरंत इस खरीद के लिए हाँ कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।